आज मैं डॉक्टर सोनम करनाल से आपको वो 10 बड़ी गलतियां बताऊंगी जो डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट हर मरीज करता है। इस मरीज के कमरे में जैसे ही घुसी तो मैंने देखा पंखा बंद, सिर पे कपड़ा, चद्दर ऊपर, माथे पे पसीना। तो मुझे समझ आया कि ये भी वही गलतियां कर रही हैं जो सारे पेशेंट्स मेजॉरिटी टाइम करते हैं। ये गलतियां होती हैं रक्तस्राव के बारे में, पानी, ब्रेस्ट, कब्ज, पेशाब, गर्मी, नहाने के बारे में, दर्द, खाने के बारे में, चलने फिरने के बारे में। इन गलतियों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 60% जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो लेडीज़ की डेथ हो जाती है डिलीवरी के बाद, वो इन गलतियों के ऊपर ध्यान ना देने से या इन गलतियों को करने की वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि मैं ये बताऊं कि रक्तस्राव ज़्यादा होने से उसकी जान को खतरा हो जाता है। पानी नहीं पीती है, कब्ज हो जाता है, हाइजीन नहीं रखती, इन्फेक्शन हो जाता है, टांके खुल जाते हैं, रस्ते नीचे खराब हो जाता है, पेशाब में दिक्कत आएगी तो मदर को भी पूरी इन्फेक्शन, बुखार, नसों में खून जम जाता है ना चलने की वजह से। ये जितने भी चीज़ें हैं अगर हम इनको ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसी भी लेडी को, चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे उसका सिजेरियन हो, उसको हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज हम एक एक प्रॉब्लम को सोचें, गलती को देखेंगे और उन गलतियों को कैसे ठीक करना है ये सोचेंगे। सबसे पहले है कि रक्तस्राव की ब्लीडिंग। मेजॉरिटी लेडीज़ जो हमारी बुजुर्ग हैं वो ये सोचती हैं कि हम जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो अंदर से ज़्यादा सफाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लीडिंग एक लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट के बियॉन्ड जब भी ब्लीडिंग होएगी खून की कमी हो जाएगी और जान को 100% का खतरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि उसको अंदर कमरे में घुसी तो ये पंखा बंद। तो सबसे पहले तो मैंने पेशेंट का पंखा चलवाया। उनको एक एसी रूम दिया गया है लेकिन उन्होंने पंखा भी नहीं ऑन किया हुआ क्योंकि उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बोला कि पसीना आना चाहिए। पसीना क्यों आना चाहिए? किसी ज़माने में वो कहते थे पेट फूल जाएगा, पसीना इसलिए आता था कि ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाते थे। पेशाब की थैली जब भी भरी होगी तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए लेडी को एम्बिएंट टेम्परेचर में रखिए, एसी चला के रखिए, पंखा चला के रखिए, उसे इतना ढक के नहीं रखिए, उसको पसीना नहीं आने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। और जो बच्चा है उसे आप जितने कपड़े पहने हुए हैं उनसे एक कपड़ा एक्स्ट्रा पहना के रखिए ताकि बच्चा को ठंड ना लगे। बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए और माँ को नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें वो डिलीवरी से पहले रह रही थी उसी टेम्परेचर में रखना है। अब उसके बाद पानी नहीं पीने देते हैं उसको। वो सोचते हैं पानी पीने से पेट फूल जाता है, जबकि पानी पीने से तो कोई भी मोटा नहीं होता। पेट फूलेगा जो हमारा खान पान है। डिलीवरी के बाद ज़्यादातर लेडीज़ को सांदा खिलाया जाता है। सांदा उन लेडीज़ के लिए अच्छा है जो खेतों में काम करती हैं, ताकि जो चीनी और जो आटा मेवे उसमें हैं उसको पचाने के लिए और बॉडी में वो जमा ना हो उतना उसे काम करना होता है। लेकिन अगर वो इतना काम नहीं कर रही तो पानी नहीं बंद करिए, क्योंकि पानी बंद करने से यूरिन में इन्फेक्शन होएगी। यूरिन में इन्फेक्शन होएगी तो बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन होगी। बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगी तो बच्चेदानी में ब्लीडिंग ज़्यादा होएगी और फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, फिर जान को खतरा हो जाएगा। नहाने के बारे में, जापे के बाद लेडीज़ को नहाने के लिए मना करते हैं, सिर में तेल तक लगा देते हैं, उससे उसमें काफ़ी सारी बदबू, कीटाणु पैदा होते हैं। इसलिए लेडी को डिलीवरी के बाद इमीडिएटली नहलाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चे को 3rd डे नहलाना चाहिए, तीसरे दिन नहलाना चाहिए। बिकॉज बच्चे को अगर हम बिल्कुल उसी टाइम नहला देते हैं तो बच्चे में हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं, ठंडा पड़ जाता है बच्चा, जबकि बच्चा अंदर माँ के अंदर 37 डिग्री में रहता है। अगर वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। माँ को नहलाना है और बच्चे को नहीं नहलाना है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे खाने के बारे में। ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये जितने भी हमारी भ्रांतियाँ हैं खाने पीने के बारे में, इसको खाने से बच्चे के पेट में गैस हो जाएगी, ये भ्रांतियाँ गलत हैं। माँ के लिए न्यूट्रिशियस फूड चाहिए जिससे आयरन पूरा हो, कैल्शियम पूरा हो और प्लस उसका फाइबर पूरा हो। अगर फाइबर रेशेदार सब्जी नहीं खाएगी तो उसे कब्ज हो जाएगी। कब्ज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कब्ज जब भी होगी तो उसके टांके खुल जाएंगे, जो नीचे टांके आते हैं।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेडी को कब्ज़ ना होने दी जाए, उसे कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीने दिया जाए और रेशे वाली सब्जियां खानी दी जाएं और हर प्रकार की सब्जी माँ को अलाउड होनी चाहिए, इसलिए बिकॉज न्यूट्रिशन माँ को जाएगा तभी वो माँ दूध पिला पाएगी। सबसे और प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट के लिए लेडीज़ को उन्हें सपोर्ट नहीं दी जाती तो उनकी ब्रेस्ट लटक जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट के बाद लेडी को एक ब्रा पहननी अलाउ की जाए। वो इसलिए ताकि ब्रा का जो साइज़ है वो थोड़ा ढीला रखा जाए ताकि ब्रेस्ट को सपोर्ट मिले। अगर ब्रेस्ट नीचे रहेगी तो उससे लेडी को पेन भी होती है और दूध पिलाने में भी दिक्कत होती है। लेडी को पेशाब करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगर वो यूरिन बारी बारी नहीं करेगी तो कई बार पेशाब का बांधा पड़ जाता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेडी को जब भी यूरिन के लिए एनकरेज करा जाए, उसे बारी बारी अगर यूरिन नहीं आ रहा तब डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पेशाब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर यूरिन लेडी को नहीं आता। फिर आता है दर्द। कई लेडीज़ ये मान के चलती हैं कि दर्द तो होता है, नॉर्मल है। थोड़ा दर्द तो नॉर्मल है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर लेडी को पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो इमीडिएटली उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद लेडी को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है। दर्द इस चीज़ की निशानी है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका हमें इलाज चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लेडी को चलाना चाहिए। उठ के बैठेंगे, ऑल्दो इस पेशेंट का सिजेरियन हुआ है लेकिन आज हम इसकी छुट्टी कर रहे हैं, 3rd डे है, ये बड़े आराम से चल के घर जाएंगी। हमें ये नहीं सोचना है कि ऑपरेशन हुआ है या डिलीवरी है तो लेडी लेटी रहेगी, क्योंकि अगर वो चलेगी फिरेगी नहीं तो उसकी टांगों में, नसों में खून जम जाता है। जो नसों में खून जमता है वो फिर उसका कई बार वो दिल में, छाती में जाके इकट्ठा हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी लेडी को तो उसको आगे चल के उसकी सांस लेने में दिक्कत होगी और जान को 100% का खतरा हो जाता है। इस टाइम कोरोना काल में डिलीवरी में वैसे ही दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मैंने मास्क सिर्फ वीडियो बताने के लिए उतारा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहन के रखें और लेडी को चला फिला के रखें। और अगर हम इन सब गलतियों से अपने आप को बचा के रखते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे हम बच जाते हैं और हम एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए हमें फॉलो करनी है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी बच्चे के लिए हमें क्या फॉलो करना है। मैं करनाल प्लस का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ये शेयर करने के लिए। और आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसे लाइक अवश्य करें।